नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुक्खू बोले, ना तो अपने मंत्री ना किसी पूर्व मंत्री के खिलाफ शुरू की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से उप मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के आरोप पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के पास चिट्ठियां आती रहती हैं, उन्हें फाइल किया जाता है। जयराम ठाकुर का बयान आ रहा था कि एक मंत्री के खिलाफ जांच की गई है, किसी के खिलाफ भी चिट्ठी आती है तो उन्हें फाइल करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। कई बार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी भी आती है, अनेक बार राज्यपाल से भी मार्क होकर आती है। राज्य सचिवालय के बाहर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ना तो मंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू की है और न ही भाजपा की पिछली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू की है। जयराम के खिलाफ भी चिट्ठी आई थी, उसे भी फाइल किया गया है। कोई तर्क के साथ आए और एफिडेविट के साथ आए तो फिर तो बात की जा सकती है। कोई किसी के ट्रांसफर नाराज होता है तो फिर इस तरह की बात की जाती है। ऐसी चिट्ठियों को फाइल करना एक प्रक्रिया है। जयराम ठाकुर भविष्य वक्ता बनना बंद कर दे। उन्होंने भविष्य वक्ता बनकर 3 निर्दलीय प्रत्यक्षदर्शियों से इस्तीफे दिला दिए हैं। भाजपा 5 भागों में बटी है, कांग्रेस को बांटने का प्रयास न करे। इस तरह की चिट्ठियां जयराम ठाकुर के समय में भी आती थी। वसंत लाया बारिश बर्फबारी, खेत बगीचों को संजीवनी, पर्यटन को पंख, चमकेगा कारोबार। हिमाचल प्रदेश में वसंत पंचमी का दिन राहत की फुहार लेकर आया। बागवानी और कृषि के लिए बारिश और बर्फबारी लाभदायक साबित होगी। करीब 3 महीने बाद टूटे इस ड्राई स्पेल ने प्रदेश के किसानों और बागवानों को बड़ी राहत दी है। अब सेब की फसल के लिए वांछित चिलिंग आवर्स पूरी होंगे। वहीं पर्यटन कारोबार को एक बार फिर गति मिलने की उम्मीद जगी है। इसके अलावा गेहूं की फसल और अन्य रबी फसलों के लिए भी अच्छी बारिश लाभप्रद होगी। इससे मुरझाने लगी गेहूं की फसल में जान आ गई है। कोटखाई के बखौल गांव के सेब बागवान संजीव चौहान का कहना है कि अच्छी बर्फबारी हुई है। कई वर्षों के बाद 6000 फीट ऊंचाई तक भी 1 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल में कांग्रेस नेताओं की परस्पर विरोधी बयानबाजी पर हाईकमान नाराज, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्रियों, विधायकों की तथा बोर्ड निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को सार्वजनिक बयानों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्पष्ट आदेशों के तहत जारी किए गए हैं। एचपीसीसी अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में कुछ नेताओं के सार्वजनिक बयान पार्टी और सरकार के आधिकारिक लाइन के विपरीत पाए गए हैं, जिससे संगठन और सरकार की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। एआईसीसी ने इस अनुशासनहीनता पर कड़ा संज्ञान लिया है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी है। सोलन में दर्दनाक हादसा, दूध देने जा रही 15 साल की बच्ची पर गिरी चट्टान, मौके पर मौत, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में बारिश के दौरान हुए भूस्खलन में एक 15 वर्षीय किशोरी की जान चली गई है। ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब किशोरी अपनी बहन के साथ गांव में दूध देने जा रही थी। वहीं इस हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक घटना सोलन विधानसभा क्षेत्र की कोरो कैंथरी पंचायत के गांव गोल की है। मृतका की पहचान हिमानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह हिमानी अपनी बहन रेणु के साथ गांव में दूध देने जा रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे से करीब 5 से 6 फीट की दूरी पर चल रही थी। जैसे ही वो घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंची, तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान गिर गई, जिसके नीचे हिमानी दब गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने चट्टान हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक हिमानी की मौत हो चुकी थी।